जय हिंद। आज हमारा 10 सेट का जो क्वेश्चन है ये स्पेशल KVS जानिए रहे हैं और ये क्वेश्चन जो बहुत इजी है। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ टफ है नहीं, बस इस क्वेश्चन की खाली भाषा को पकड़ना है। हमने इस क्वेश्चन को इस तरीके से शेड करके आज दिया है कि बहुत इजी क्वेश्चन जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस उसी चीज़ को खाली भाषा से पकड़ के बनाना है। और आज अगर आपका 7 गो 8 गो सही होता है, यानी मेरे आंसर बताने के पहले आपको आंसर मार देना है, टिक लगा देना है। और अगर 7 गो 8 गो सही होता है मतलब समझिए कि आपकी तैयारी ये बहुत बेस्ट जा रही है। और अगर 7 8 गो सही नहीं होता है तो थोड़ा सा और समय दीजिए एक्सेल के ऊपर। आपके सिस्टम पर है, सिस्टम है तो प्रैक्टिस करिए, नहीं है तो हमारे यहाँ ऑफलाइन आइए। और अगर और भी ज़्यादा दिक्कत है तो आप साइबर में अपने आसपास में जा करके जरूर देख लिया करिए, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि भाई MS एक्सेल के अंदर में और क्या क्या प्रैक्टिस हमें करना चाहिए। और आप हमें आखिर में फीडबैक दीजिए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि टाटा और जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, वो अपनी कमियों को निकालने के लिए एम्प्लॉय रखती है और उनको लाख रुपए सैलरी देती है कि भाई मेरी कमियों को निकालो। और आप अगर मेरी कमियों को फ्री में बताते हैं तो इसके लिए हम जीवन भर आपका आभारी भी रहेंगे, क्योंकि आप मेरी कमियों को बताइएगा तो उससे हम और ज़्यादा परफेक्ट होंगे। इसलिए आप मेरी कमी अगर कुछ दिखे मेरी वीडियो में तो जरूर बताइएगा, एकदम कन्फर्म है। और अगर अच्छी है तो ठीक है, बड़ाई भी नहीं करना है, खाली कमी बताना है कि हाँ आप में ये कमी है, ये कमी है, और हम उसको सुधार के और अपग्रेड करते रहेंगे। चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अपीयर द बॉटम ऑफ एक्सेल विंडो, यानी एक्सेल के जो विंडो में, यानी आप देखेंगे तो जो बॉटम के अंदर में होता है उसको क्या बोलते हैं। तो जो बॉटम के अंदर में होता है, यानी आप एक्सेल देखे हैं ना, एक्सेल के ऊपर ढेर सारा बटन होता है और वो कह रहा है कि जो बॉटम के ऊपर है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं वर्कशीट टैब। अब टाइटल बार वो नहीं होता है, टाइटल बार जो नीचे होता है वो होता है, और उसके नीचे होता है टास्क बार। और ये दोनों टास्क बार और टाइटल बार क्या होते हैं, तो ये वर्कशीट टैब के जस्ट नीचे होते हैं। लेकिन हमारा जो मेन इसका आंसर जो जाएगा वो हो जाएगा वर्कशीट टैब। फॉर्मूला बार क्या होता है, तो जिसके अंदर हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं वो क्या हो जाता है, फॉर्मूला बार। और नेम बॉक्स क्या है, टाइटल बार, तो आप समझ ही गए। इसलिए इसका सही उत्तर जो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर लिख रहा है कि व्हाट आर द बेसिक रेक्टेंगुलर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए स्प्रेडशीट। सबसे पहले तो आप हमको बताइए कि स्प्रेडशीट का मतलब आप क्या समझते हैं। अगर कोई लिख दे एक्सेल या कोई लिख दे स्प्रेडशीट, ये दोनों का जो मतलब होता है वो एक ही होता है। यानी स्प्रेडशीट को ही क्या बोलते हैं, एक्सेल। स्प्रेडशीट का मतलब क्या होता है कि इसकी लेंथ को बढ़ाया जा सकता है और घटाया जा सकता है, उसी को बोलते हैं स्प्रेडशीट। और जो कांस्टेंट रहे, यानी जो कांस्टेंट रहे उसको सिर्फ और सिर्फ शीट कहा जाता है, जो कि MS एक्सेस के अंदर भी आता है। यानी यहां पर अगर शीट देखेगा तो हम लोग एक्सेल को भी शीट ही कहते हैं, लेकिन इसका ओरिजिनल स्प्रेडशीट हो, यानी इसको बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं। लेकिन जो MS एक्सेस के अंदर है वो उसको बढ़ा घटा सकते हैं, लेकिन उसका लिमिटेशंस होता है, इसका लिमिटेशन नहीं होता है। मतलब इसमें ज्यादा सुविधा होता है इसको बढ़ाने के लिए, इसलिए इसको कहा जाता है स्प्रेडशीट। यानी स्प्रेडशीट के अंदर जो रेक्टेंगुलर बॉक्स बने होते हैं, जो बिल्डिंग के बॉक्स बने होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो सिंपल है, सेल्स कहते हैं, बस हो गया। अब जो ये एक्सेल के अंदर आप ये जो देखते हैं ऐसे ऐसे जो खाचा खाचा रहता है, और ये जो एक बॉक्स है उसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। और इसका नाम कैसे लिखा जाता है, तो इधर होता है रो और इधर होता है कॉलम, और इस हिसाब से इसका नाम लिखा जाता है। इसका आंसर से क्या हो जाएगा, सेल्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्म पार्टिंग टू स्प्रेडशीट। यानी इसके अंदर में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसका पार्ट नहीं है। यानी आप हमको बताइएगा कि इसके अंदर में ऐसा कौन हिस्सा है जो इसके अंदर का पार्ट नहीं है। तो आप बताइए, क्या सेल इसका पार्ट। अब देखिए कभी कभी क्या होगा ना कि हमको क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे से पकड़ में आएगा नहीं, यानी समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप क्या करिएगा, एक लॉजिक लगाइएगा और उस हिसाब से आप अपने ऑप्शन को चूज करके उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग प्रयास करिएगा कि आप अपने प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपको इसमें से पार्टीनिंग चेक करना है कि कौन सा हमारा है, तो ऑप्शन में आइए। क्या सेल एक्सेल के अंदर होता है, तो बिल्कुल होता है। कैरेक्टर होता है, तो बिल्कुल होता है। यानी जो हम ए से लेकर के जेड तक जो डालते हैं ABCD और उसको फॉर्मेट में लिखते हैं, वो सब क्या हो जाता है, वो कैरेक्टर ही होता है।
क्या फॉर्मूला होते हैं? तो बिल्कुल होता है। जो जो सबसे ज़्यादा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट क्या है? तो सम हो गया, एवरेज हो गया, एलसीएम हो गया, जीसीडी हो गया। आप हमको बताइएगा कि हम आपको जीसीडी किसके लिए बताए थे। आप हमको कमेंट में अभी पिन कर दीजिए कि जीसीडी जो है वो किसके लिए फॉर्मूला था। तो आप हमको बताइए, हम कमेंट देखते हैं कि कौन कौन किए हैं। और ये जो ब्राउजर है वो ब्राउजर ये फीचर नहीं है, यानी एक्सेल के अंदर में ब्राउजर नहीं आता है। अगला क्वेश्चन बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अनदर यानी अनदर नेम ऑफ प्री प्रोग्राम फॉर्मूला, यानी ऐसा इसका नाम बताइए। ये कह रहा है कि नाम बताइए जो पहले से ही प्री प्रोग्राम किया रहता है फॉर्मूला एक्सेल के अंदर, तो क्या बोलते हैं? कोई मान लीजिए कि आपको कोई फार्मूला डालना है और वो फार्मूला डालने से पहले उसके लिए एक प्रीपेयर किया गया है वहाँ पर सेल वगैरह, इसको क्या बोलते हैं? तो ये ना क्वेश्चन जब तक हम लोग प्रैक्टिकल ना कर लें समझ में नहीं आने वाला। चलो यहाँ पर चलते हैं एक्सेल के ऊपर और डायरेक्ट प्रैक्टिकली समझते हैं। यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्ट क्या, तो एमएस एक्सेल। और हम लोग जानते हैं कि एमएस एक्सेल खोलने के बाद अब क्या करना होता है, सिंपली यहाँ से जाएंगे और इसको बड़ा कर देंगे। और देखिए जो प्रीपेड जो फंक्शन होते हैं उसको, सॉरी जो प्रीपेड फार्मूला डालने का होते हैं उसको क्या बोलते हैं? इंसर्ट में आएंगे, सॉरी पेज लेआउट में आएंगे, माफ करिए, यहाँ फार्मूला में आएंगे और फार्मूला में आने के बाद देखिए यहाँ पर एक होता है फंक्शनल लाइब्रेरी। ध्यान से देखिएगा इसको, थोड़ा सा मिनिमाइज करते और मैक्सिमाइज करते। देखिए यहाँ पर फंक्शनल लाइब्रेरी आपको दिख रहा है। अब ये फंक्शनल लाइब्रेरी क्या क्या हमारे लिए करता है? तो इसके अंदर अगर कोई भी फॉर्मूला डालना हो, कोई भी फॉर्मूला, देखिए यहाँ पर ऑटो सेम, रिसेंटली, फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, लुकअप, बी लुकअप, टोटल डालने के लिए क्या किया जाता है? तो यहाँ पर ये प्रीपेड यानी फंक्शनल का कैटेगरी दिया जाता है। और इस सारा का सारा हम सिलेक्ट कराए हुए हैं। अगर आप एडवांस एक्सेल में जा करके देखेंगे तो इसके बारे में हमने पूरा बताया हुआ है कि एडवांस लुकअप में लुकअप, वी लुकअप, एच लुकअप, नेस्टेड, ये सब क्या होता है। अगर किसी को पढ़ना तो जा करके पढ़ लीजिएगा, लेकिन एग्जाम के बाद, अभी नहीं पढ़िएगा, अभी जरूरत नहीं है, एग्जाम के बाद पढ़िएगा। तो अभी जो ये प्रीपेड फंक्शनल होते हैं, यानी जो हम मान लीजिए कि इसके अंदर में जाएंगे फाइनेंशियल के अंदर और यहाँ पर हम कोई भी लेते हैं, हम यहाँ मान लीजिए कि हम डीडी भी लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर अपने आप कुछ बॉक्स खुल गया और इसके अंदर बस हमको खाली वैल्यू डाल देता है, कॉस्ट क्या है, स्लैब क्या है, लाइफ क्या है, पीरियड क्या है, अपने आप सब कैलकुलेट होके आ जाता है। और इसी को क्या कहा जाता है? तो फंक्शन, यानी उसके अंदर में हम लोग फंक्शन डालते हैं और इसका जो आंसर हो जाएगा, यानी जो प्रीपेड पहले से किया गया जो काम होता है फॉर्मूला डालने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन, इसका सही आंसर आ जाएगा फंक्शन। अब सेल क्या होता है? तो सेल जो होता है वो नॉर्मली आप जान रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे कि भाई सेल का जो नाम लिखाता है वो कैसे लिखाता है, तो आप बताएंगे कि सेल का नाम उसके एड्रेस से लिखाता है, उसमें हमारी किसकी वैल्यू रहती है, तो कॉलम की वैल्यू रहती है और रो की वैल्यू रहती है। दोनों की वैल्यू लिख करके हम क्या करते हैं? तो सेल को नाम लिखते हैं। ग्राफ क्या होता है? तो ग्राफ जो होता है वो हमारी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, वो ग्राफ की थ्योरी के चलते। और हम आज ग्राफ बता ही देते हैं थोड़ा बहुत, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। यहाँ एक्सेल के अंदर में आते हैं और यहाँ पर आएंगे और आज आपको पूरा ग्राफ बताएंगे। इंसर्ट के अंदर में देखिए ये जो चार्ट होता है ना, इसी को ग्राफ कहा जाता है। और यहाँ से ग्राफ के अंदर में आएंगे और मान लीजिए कि हम कोई सा भी चार्ट लेते हैं। इस चार्ट से ना क्वेश्चन आजकल पूछ रहा है, इसलिए हमको पढ़ के जाना पड़ेगा। कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, एक्स वाई, स्टॉक, सरफेस, डाउटनट, बबल और रडार, ये पूरा आप ध्यान से पढ़ लीजिए। अब इसके अंदर में इंपॉर्टेंट कौन है? तो ये कॉलम इंपॉर्टेंट है, ये पाई इंपॉर्टेंट है, ये बार इंपॉर्टेंट है, और ये स्केटर और स्टॉक यानी डाउटनट, ये 3-4 जो है वो हमको हर हाल में पढ़ के जाना है। तीनों चारों में अंतर क्या क्या है? तो देखिए हम एक डाटा पहले खोल लेते हैं। इसके अंदर में मान लीजिए कि इसके अंदर हमें कोई गए और एक डाटा खोले हम आराम से सिंपली। और डाटा खोलने के बाद आज हम आपको चार्ट भी बना के दिखाते हैं। थोड़ा सा समय दीजिएगा मेरे वीडियो पे, क्योंकि ये जितना ज़्यादा समय दीजिएगा ना, ये आपके लिए बेहतर है। यहाँ जाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाएंगे चार्ट को सेलेक्ट करके और सिंपली जाके हम सबसे पहले कॉलम ले लेते हैं। कॉलम लेने के बाद देखिएगा क्या होगा, आपको ना यहाँ पर वैल्यू नजर आ गया। एक नीलम का वैल्यू हो गया, एक चंदन का वैल्यू हो गया, यानी हमारे जो ग्राफ जो जनरेट हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? तो ये जो
ये वाला जो आ रहा है वो कॉलम होता है, ये कॉलम चार्ट होता है। और अगर इसको मिटा के इस बार हम कोई और चार्ट लेते हैं, मान लीजिए कि हम इस बार गए और इंसर्ट में जाकर के इस बार लाइन वाला लेते हैं। देखिए लाइन कैसे आता है, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, तो ये लाइन का ग्राफ होता है। अब आप वीडियो को दोगुना स्पीड कर दीजिए अगर आपको बोर लगेगा तो, लेकिन देखिए पूरा पाई चार्ट क्या करिए और यहाँ पर जाइए और देखिए पाई चार्ट इसको बोलते हैं। यानी ये जो इससे क्वेश्चन बना हुआ है कि एक ही वेरिएबल यानी अलग अलग वेरिएबल के लिए एक ही ग्राफ कौन देता है, तो वो होता है पाई चार्ट। यानी देखिए ये अलग वेरिएबल है, ये अलग वेरिएबल है, ये अलग वेरिएबल है, अलग, लेकिन एक ही ग्राफ में क्या हुआ है, ये अटा हुआ है। तो ऐसा पाई चार्ट का एक दो और रूप देखिएगा ना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए इस बार सेपरेशन भी नहीं हुआ है, इसी को बोलते हैं कि अलग अलग वेरिएबल देने के बावजूद भी एक ही ग्राफ कौन देता है, तो वो हमारा हो जाता है पाई चार्ट। हम और इंसर्ट के अंदर आते में हैं और कुछ और बता दें, जैसे कि देखिए ये रडार होता है, ये बबल होता है और ये होता है डाउनट। बहुतों लड़का जो मेरा ऑफलाइन कर रहा है वो कहता है कि सर मेरा चार्ट कंप्लीट नहीं है। अरे चार्ट में कंप्लीट क्या करना है, ये 3-4 को चार्ट के बारे में जान लेना है कि भाई ये सर्कल होता है इसके अंदर। अब हम आपको दिखा देते हैं कि ये देखो ये होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, डाउनट होता है। और अगर आपको मान लीजिए कि अगर पाई लेना होगा तो सेम डाटा पर जाकर के लीजिए ना, आपको समझ में आ जाएगा दोनों में अंतर क्या है। आप लोग एक बार अपने आप पर काम तो करिए तब ना समझ में आएगा। इसके अंदर में गए और जाकर के पाई ले लिए। अब आप देखिए ना दोनों में अंतर है नथिंग, कुछ अंतर नहीं है, बस खाली यहाँ पर एक होल नहीं है और एक यहाँ पर होल है, बस इसको बोलते हैं डाउनट, इसको बोलते हैं पाई चार्ट। और इससे एक बार क्वेश्चन पूछा था कि दोनों सिमिलर होता है कि दोनों डिफरेंट होता है, तो दोनों में सिमिलर कौन हो गया, सिंपल है, दोनों सिमिलर ही होता है, बस इसके अंदर में होल होता है, इसके अंदर नहीं होता है। और यहाँ पर डिलीट किए ये डाउनट चार्ट। हम उम्मीद करते हैं कि अभी तक आपको चार्ट समझ में आया होगा। एक एस्केटर होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए हम इसको बार बार बताते हैं। और ऐसा ना हो कि ये बताया हुआ चीज जाकर के आप वहां एग्जाम में चूक जाइए, इसलिए पढ़िएगा। इसके अंदर में जाइए, अब देखिए ये जो वैल्यू होता है ना, ये ऊपर वाला इसको बोलते हैं वाई एक्सिस और इसको जो बोलते हैं वो एक्स एक्सिस। और ये जो वाई एक्सिस और बीस एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच का जो पॉइंट वैल्यू दिखाता है उसी को बोला जाता है एस्केटर। आप यहां पर स्पेलिंग जाकर के देख लीजिए, अगर आपको थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन लग रहा है तो इसको बोलते हैं एस्केटर। एस्केटर का मतलब क्या हो गया कि हमारा यहाँ वैल्यू शो हो रहा होता है। इसको जाते हैं और इसको मिटा देते हैं। अब हम ग्राफ तो आप पक्का समझ गए होंगे इसके अंदर में क्या होता है। रडार जहाज इधर से उधर उधर से उड़ते रहता है, उसी को बोलते हैं रडार ग्राफ। और रडार ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हम उम्मीद करते हैं कि आपको कम से कम ये समझ में आ गया होगा। रेंज क्या है, रेंज कुछ नहीं, तो मेन हमारा फंक्शन क्या हो गया, आंसर हो जाएगा फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 5 नंबर। इसीलिए कहते हैं कि एक क्वेश्चन बना रहे हैं ना आप, वो 4 क्वेश्चन के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक्सेल इज ए प्रोग्राम दैट इज यूज टू प्रिपेयर। अब ये भी कोई क्वेश्चन था क्या, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, मारिए इसको टिक लगाइए कौन होगा। और यहां पर देखिए कि एक्सेल इज ए प्रोग्राम दैट इज यूज टू प्रिपेयर अ, यानी कौन सी ऐसी ऑप्शन होगी जो एमएस एक्सेल के अंदर में प्रिपेयर होता है। तो सिंपल है, स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट का मतलब क्या होता है कि जिसको फैलाया जा सके, जिसको सिकुड़ाया जा सके, उसको स्प्रेडशीट बोलते हैं। स्लाइड प्रेजेंटेशन किसके अंदर में बनता है, तो ये बनता है, याद रखिएगा, पावर पॉइंट के अंदर। ये हो गया पावर पॉइंट के अंदर। और डेटाबेस किसके अंदर बनता है, तो डेटाबेस एक्सेल के अंदर भी बनता है, लेकिन एमएस एक्सेस के अंदर में बाय डिफॉल्ट डेटाबेस बनता है। इसलिए आप यहां लिख लीजिएगा कि एमएस एक्सेस किसके अंदर में आता है, डेटाबेस में। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जब इसको आकर के आप गहराई में उतर के पढ़िएगा तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, तो नोटपैड और वर्ड पैड और एमएस वर्ड, इसके अंदर में तीनों में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनता रहता है। जिसके लिए सबसे ज़्यादा फेमस कौन है, तो नोटपैड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए फेमस होता है। और एमएस वर्ड में भी बनता है और वर्ड पैड में भी बनाता है। हालांकि इससे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा आपको, जो क्वेश्चन मेन पूछ रहा है वह एमएस वर्ड से पूछ रहा है। आगे बढ़ते हैं और एक्सेल से पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इन विच टैब
wrap टेक्स्ट फीचर इज प्रेजेंट इन MS Excel 2007, यानी 2007 के अंदर में MS Excel के अंदर में wrap टेक्स्ट किस ऑप्शन में था। मेरे ऑफलाइन वाले लड़के बहुत ही गलत किए थे इसमें। हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम आप लोग गलती नहीं करिएगा, जल्दी से इसको चेक करिए कि इसका आंसर क्या होगा। wrap टेक्स्ट के अंदर जो है वो सॉरी MS Excel के अंदर wrap टेक्स्ट किस टैब के अंदर में आता है, तो पहले हम चल के आपको दिखाई देते हैं डायरेक्ट, उसके बाद ही ऑप्शन पर आएंगे। यहाँ पर गए और एक्सेल के अंदर में गए और आप खुद बताइए, आपको याद करिए, एक हम आपको क्लास में बताए थे wrap टेक्स्ट यहाँ पर आता है और किसके अंदर में आया है, होम के अंदर में। बहुतों लड़का इंसर्ट मारा है, बहुत आप ही ने आप भी मारे हैं, तो आप भी ध्यान रखिएगा कि wrap टेक्स्ट किसके अंदर में आता है, होम टैब के अंदर। यानी ये क्या करता है, तो लाइन को ब्रेक करता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमको इस फाइनल इनकम को ब्रेक करना है, तो ब्रेक करना है तो ये ब्रेक नहीं होता है। जैसे कि इसके अंदर में आएंगे और यहाँ पे इंटर मारेंगे, नीचे चला आएगा, ब्रेक नहीं होगा। और इसलिए इसको ब्रेक करने के लिए हमको क्या करना होता है, तो सिंपली मारना पड़ता है अल्ट प्लस इंटर, यानी अल्ट दबा करके इंटर मार देंगे, हमारा ब्रेक हो गया। और इसको जब नीचे खींच देंगे देखिए, और ये wrap टेक्स्ट, अब ये नॉर्मल ब्रेक होते रहता है, इसको क्या बोलते हैं, wrap टेक्स्ट। और ये किसके अंदर में आता है, तो वो होम टैब के अंदर में आता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये कम से कम समझ में तो आया होगा। व्यू, इंसर्ट, फॉर्मूला सब हम लोग पढ़े हैं कि इसके अंदर में क्या आता है। अगर आप रेगुलर क्लास कर रहे हैं तो खूब समझ में आ रहा होगा, नहीं तो कोई आपको नहीं समझा सकता। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाइज एक्सेल इन एक्सेल, यानी एक्सेल सेल के अंदर में किसी को आइडेंटिफाई करना रहेगा तो वो कैसे किया जाता है, क्या उसके फॉर्मूला से किया जाता है, क्या उसके नाम से किया जाता है, क्या उसके लेवल से किया जाता है, कि उसके एड्रेस से किया जाता है। तो बड़ा सिंपल बात है कि जब किसी को आइडेंटिफाई करना रहता है तो इसको जो है उसके एड्रेस से आइडेंटिफाई किया जाता है। कैसे, हम आते हैं एक्सेल के ऊपर, यहाँ पर हमारा एक्सेल हो गया। और देखिए, अगर हम आपसे कहते हैं कि इस सेल का नाम बताइए, तो आप हमको क्या कहिएगा, B6। याद करिए, आपको बचपन में ही हम सिखा दिए थे, जिस दिन हम लोग नर्सरी क्लास में पढ़ रहे थे उस दिन से ये पढ़ते आ रहे हैं कि इसका नाम कैसे लिखते हैं। तो इसका सबसे पहले कॉलम, उसके बाद रो, यानी A4, इसका क्या नाम हो गया A2, इसका क्या नाम हो गया J3, इसका क्या नाम हो गया E16, 17, इसका नाम क्या हुआ C13। और ये जो नामकरण करते हैं वो उसका एड्रेस होता है, और उस एड्रेस से ही हम लोग क्या करते हैं, इसका नाम लिखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नहीं आया दोबारा जाकर वीडियो देख लीजिए, आ जाएगा, कन्फर्म आ जाएगा। फॉर्मूला, नेम सब कुछ नहीं होता है, एड्रेस मेन होता है। अगला हो गया 8 नंबर। यहां पर कह रहा है कि विच टर्म इज यूज्ड टू ज्वाइन द सेलेक्टेड सेल इन वन सेल। इसका मतलब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िएगा तभी जाकर के आपको बुझाएगा। 2 बार 3 बार 4 बार क्वेश्चन पढ़ो, रोक दो वीडियो पर, पढ़ो पहले क्वेश्चन, उसके बाद बनाइएगा। यहां पर कह रहा है कि विच टर्म इज यूज्ड टू ज्वाइन द सेलेक्टेड सेल इन वन सेल, यानी क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि वैसा कौन सा ऑप्शन है जो क्या करता है कि सेल को ज्वाइन करता है, एक सेल में ज्वाइन कर देता है। यानी ढेर सारा सेल है तो वो कौन सा ऑप्शन है जो ये 2 गो 3 गो को ज्वाइन करके एक गो बना देता है। बहुत आसान है, मर्ज। नहीं, इसमें क्या था, यानी मर्ज क्या करता है, तो 2 गो 3 गो को। अब इसके लिए प्रैक्टिकल भी दिखाना पड़ेगा, तो जो जानते हैं वो स्किप कर दीजिएगा, जो नहीं जानते हैं वो देख लीजिएगा। यहाँ पर जाएंगे, सिंपल बात है। अगर मान लीजिए कि हमारे पास एगो यहाँ सेल है, एगो यहाँ सेल है, यानी 2 गो सेल है, तो जूम कर देते हैं ताकि आपको दिखाई देगा। यहाँ 1 सेल 2 सेल 2 सेल 3 सेल है, अगर मर्ज कर देंगे तो एक गो सेल में बदल जाएगा। देखिए, एक ही सेल बना हुआ है, पहले क्या गो था, पहले 3 गो था, और इसको जाके अगर इतना बड़का कर देंगे तो ये गो में हो जाएगा। देखिए, एक सेल में बदल गया, यानी क्या करता है, मर्ज एंड सेंटर करता है। तो अगर इसका ऑप्शन देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, मर्ज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल चार्ट रिप्रेजेंट ओनली वन वैल्यू फॉर ईच वेरिएबल। इस क्वेश्चन को पढ़िए पहले खूब, 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार पढ़िएगा, तब जाके ये क्वेश्चन पकड़ाएगा। एक ही बार में आप लोग चाहते हैं कि अलाव भर के मार देते हैं, गलती हो जाता है।
यहाँ पर आइए और इसके अंदर में बताइए कि पहला जो हमारा चार्ट है वो रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ एक ही चार्ट रिप्रेजेंट करता है सारे वैल्यूएबल के लिए। तो बड़ा आसान है, कौन करता है? तो हम ऑप्शन से इसको प्रयास करते हैं पकड़ने का। वाला ऑप्शन से पकड़ाता है कि नहीं, क्योंकि हमको नहीं लगता कैसे पकड़ाएगा आप लोग से। अगर पकड़ा गया तो और अच्छा है, और नहीं पकड़ाया तो कैसे पकड़ना है, हम उस पर भी काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल चार्ट रिप्रेजेंट ओनली वन वैल्यू फॉर ईच वेरिएबल, यानी एक ही वैल्यू को इसमें दिखा देता है सारे वेरिएबल्स के लिए। तो वो क्या करता है? तो सबसे पहले आते हैं बार के ऊपर, यानी आप बार को समझिए कि देखिए बार इसको बोलते हैं, यानी ये कॉलम होता है। एक्चुअली इसको जब हम टेढ़ा कर देंगे तब बार हो जाएगा, यानी इसको ऐसा कर देते हैं, ये होता है बार। तो बार में देखिए कभी आप वो वाला बार नहीं जो आप समझ रहे हैं, यहाँ बार एक अलग एक्सेल सेल, यहाँ आप जो जाते हैं वो वाला बार नहीं। और ये जो बार होता है वो उसके अंदर में कभी वैल्यू बढ़ता है तो कभी वैल्यू घटता है, दोनों होता है, ठीक है। तो बार तो कंफर्म है कि नहीं होगा। लाइन क्या करता है? तो लाइन देखिए, लाइन यहाँ पर सीधा दे दिए, पूरा पूरा लाइन खींच देता है, यानी ये भी नहीं होगा। फंक्शन आप जान गए, फंक्शन नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा पाई, यानी पाई क्या करता है? तो चलिए हम एक्सेल में आपको डायरेक्ट एक्सेल, कोई इधर उधर नहीं, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं बचना चाहिए। और यहाँ पर आएंगे और इसके अंदर में हम आपको पहले पाई निकाल के दिखाते हैं, फिर आपको कुछ बात बताएंगे। इंसर्ट के अंदर गए, यहाँ से गए और तब जाके चूज कर लिए पाई को। और पाई में आप आकर के देखिएगा तो देखिए ये अलग वेरिएबल, अलग वेरिएबल, अलग वेरिएबल, अलग वेरिएबल, लेकिन चार्ट कितना दिया है? सिर्फ और सिर्फ एक। यही तो पूछ रहा था, बस हो गया। इसको समझ गए तो समझ गए, नहीं समझे तो क्वेश्चन गलती हो जाता है। और हमारी पूरी प्रयास रह रही है कि आपको समझा देने का। हम बार बार कह रहे हैं कि अगर कोई हमरा में कमी दिखे तो जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कह रहा है कि अ फॉर्मूला इन एक्सेल ऑलवेज बिगिंस विथ एन, यानी इसके अंदर में कौन सा है जो, मतलब इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, इसमें जानने नहीं एकदम, यानी क्या करते हैं फॉर्मूला डालने से पहले? तो इक्वल टू का साइन देते हैं। ये हम आपको जिस दिन पहली क्लास यानी प्री नर्सरी में थे उस दिन से बता रहे हैं कि कोई भी फॉर्मूला डालने से पहले क्या करना रहता है? एक्सेल में इक्वल टू का साइन देना रहता है। इस अंतिम छोर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट